ये वो दिन था जब ज़मीन ने पहली बार इंसान का खून पिया। ये कहानी है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों की। एक ने अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश की और दूसरे ने अपने नफ्स को। एक का नाम था हाबील और दूसरे का नाम था काबील। और फिर एक दिन उसी ज़मीन पर जिस पर इंसान ने अभी चलना सीखा था, जहाँ पहली खेती उगी थी, जहाँ पहली दुआ आसमान की तरफ उठी थी, एक ऐसा लम्हा आया जिसने इंसानियत की पेशानी पर हमेशा के लिए एक ज़ख्म लिख दिया। कुरान इस लम्हे को यूं बयान करता है, और उन्हें आदम के दो बेटों का सच्चा वाक़या सुना दो। ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी थी। जन्नत की याद दिल में थी, मगर ज़मीन की हकीकत आंखों के सामने। आदम अलैहिस्सलाम नबी भी थे, बाप भी और रहनुमा भी। वो अपनी औलाद को सिखाते कि अल्लाह कौन है, इताअत क्या है और शैतान कहाँ से वार करता है। घर आबाद था, रिज़्क़ था, औलाद थी, मगर दिलों के अंदर वही जंग चल रही थी जो हर इंसान के अंदर चलती है। हाबील और काबील एक ही घर में पले बढ़े, एक ही बाप की तरबियत में, एक ही छत के नीचे, मगर दिल एक जैसे ना थे। रिवायात के मुताबिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ अक्सर बच्चे जोड़वां पैदा होते थे, एक लड़का एक लड़की। जो लड़का और लड़की इकट्ठे पैदा होते वो आपस में भाई बहन समझे जाते और उनका निकाह जायज़ ना होता, और जो जोड़वा ना होते उनका निकाह करवा दिया जाता ताकि निकाह का सिलसिला जारी रहे। इसी उसूल के तहत एक दिन फैसला हुआ। काबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो बेहद हसीन थी, मगर क्योंकि वो उसके साथ जोड़वा थी इसलिए वो उसकी बहन कहलाई। और हाबील के साथ जो लड़की पैदा हुई थी वो निस्बतन कम हसीन थी। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ये हुआ कि काबील का निकाह हाबील के साथ पैदा होने वाली लड़की से होगा और हाबील का निकाह काबील के साथ पैदा होने वाली लड़की से। उसने इस फ़ैसले को कबूल ना किया। उसके दिल में हसद ने जगह बना ली। वो कहने लगा, मैं क्यों उससे निकाह करूं जो कम खूबसूरत है, जबकि मेरी बहन ज़्यादा हसीन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की शरीयत है, इसमें तुम्हारी पसंद शामिल नहीं, तुम्हें उसी हुक्म पर चलना होगा जो अल्लाह ने दिया है। मगर काबील के दिल में अब इताअत नहीं रही थी। वो गुस्से में आ गया, ज़िद में आ गया। जब इख्तिलाफ बहुत बढ़ गया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फ़ैसला अल्लाह के सुपुर्द करते हुए फरमाया, दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करो, जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वही हक़ पर होगा। हाबील के दिल में नरमी थी, आजिज़ी थी और अल्लाह का खौफ था। काबील मेहनती था, ताकतवर था, मगर उसके दिल में एक खामोश सी आग भी पल रही थी, खुद को बेहतर साबित करने की आग। रिवायात के मुताबिक हाबील मवेशियों की निगहदाश्त करता था और काबील खेती बाड़ी करता था। एक दिन अल्लाह का हुक्म आया कि दोनों अपनी अपनी कुर्बानी पेश करें। ये कुर्बानी सिर्फ जानवर या फसल की ना थी, ये नीयत की कुर्बानी थी। कुरान कहता है, जब दोनों ने कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई और दूसरे की कबूल ना हुई। हाबील ने अपने जानवरों में से बेहतरीन जानवर चुना, बेऐब, सेहतमंद, दिल की खुशी से। काबील ने अपनी फसल में से वो हिस्सा निकाला जो कमज़ोर था, जिसे वो खुद भी पसंद ना करता था। कुर्बानी पेश हुई और फिर फ़ैसला सुना दिया गया। हाबील की कुर्बानी कबूल हो गई, काबील की कुर्बानी रद्द कर दी गई। यहाँ से वो अंधेरा शुरू हुआ जिसे कुरान एक लफ्ज़ में बयान करता है। उसने कहा, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ये इंसानियत की तारीख़ का पहला कत्ल का ऐलान था। हाबील ने जवाब दिया, ना गुस्से से, ना खौफ से, बल्कि तक़वा से भरपूर सुकून के साथ। अल्लाह तो सिर्फ़ परहेज़गारों की कुर्बानी कबूल करता है। फिर वो जुमला कहा जो इंसानियत के अखलाक की बुनियाद बन गया, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहानों का मालिक है। ये वो लम्हा था जब इंसान के सामने दो रास्ते थे, एक रास्ता तक़वा का और एक रास्ता अना का। हाबील ने तक़वा चुना, काबील ने अना। कुरान इस फैसले को यूं बयान करता है, तो उसके नफ्स ने उसे अपने भाई के कत्ल पर आमादा कर लिया। शैतान ने काबील के दिल में वसवसा डाला, गुस्से को हक का लिबास पहनाया
और उसे ये बावर कराया कि ताकत ही इंसाफ है। अक्ल खामोश हो गई, दिल अंधा हो गया, और फिर वो लम्हा आया, बस उसने उसे कत्ल कर दिया। ज़मीन ने पहली बार इंसान का खून कबूल किया, आसमान गवाह बन गया, फरिश्ते लरज़ गए। कत्ल के बाद काबिल साकित खड़ा था, ना खुशी थी ना फतह, सिर्फ एक बोझ। वो नहीं जानता था कि अब क्या करे। उसी वक्त अल्लाह ने एक कौवा भेजा। फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो ज़मीन कुरेदने लगा ताकि उसे दिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। काबिल ने यह मंजर देखा और चीख उठा, हाय अफसोस, क्या मैं इस कौवे जैसा भी ना हो सका। ये नदामत थी मगर तौबा नहीं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के लिए ये लम्हा क़यामत से कम ना था। एक बाप ने एक बेटे को दफन किया और दूसरे को जिंदा देखते हुए भी खो दिया। ये इंसानियत का पहला गम था और सबसे भारी। कत्ल हो चुका था, ज़मीन खामोश थी, मगर वो खामोशी अब मासूम नहीं रही थी। काबिल के कदम ज़मीन पर थे, मगर उसका दिल किसी अंधेरे में गिर चुका था। वो अपने ही भाई के जिस्म के पास खड़ा था, ना आंसू ना सुकून, सिर्फ एक बोझ जो सीना दबा रहा था। वो बार बार अपने हाथों को देखता, यही वो हाथ थे जिन्होंने अभी कुछ देर पहले खून बहाया था। और उसी लम्हे उसे एहसास हुआ कि गुनाह के बाद सब कुछ बदल जाता है। हवा वही रहती है, ज़मीन वही रहती है, मगर इंसान खुद अजनबी हो जाता है। काबिल ने अपने भाई को दफन तो कर दिया, मगर अपने दिल के अंदर दफन होने वाली चीज़ को ना समझ सका। वो तक़वा था, वो खौफ खुदा था, वो रोशनी थी जो अब बुझ चुकी थी। और उधर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, एक बाप जिसे अल्लाह ने जन्नत दिखाई थी, मगर ज़मीन पर अपनी ही औलाद के हाथों क़यामत देखनी पड़ी थी। एक बेटा मिट्टी में सो चुका था और दूसरा बेटा जिंदा होते हुए भी दिल से मर चुका था। ये इंसानियत का पहला सोग था, पहला जनाजा, पहला कब्रिस्तान, और पहली बार किसी नबी के दिल ने इस शिद्दत का दुख सहा। आदम अलैहिस्सलाम जानते थे कि ये सिर्फ एक कत्ल नहीं, ये शैतान की पहली मुकम्मल जीत थी ज़मीन पर। शैतान ने वो कर दिखाया था जो वो जन्नत में ना कर सका था, इंसान से इंसान का खून करवा दिया था। इसीलिए कुरान ने इस वाक़ये के फ़ौरन बाद एक ऐसा उसूल नाजिल किया जो क़यामत तक इंसानियत को झंझोरेगा। जिसने किसी जान के बदले या ज़मीन में फ़साद फैलाने के बदले के बग़ैर किसी शख्स को कत्ल किया तो गोया उसने तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। ये आयत सिर्फ कानून नहीं थी, ये खून से लिखी हुई तंबीह थी। क्योंकि अगर पहला कत्ल रोका ना जाता तो हर आने वाला कत्ल आसान हो जाता, और इंसान ने यही किया। काबिल जिंदा रहा, उसकी नस्ल भी चली, और हर वो शख्स जो नाहक खून बहाता है उस पहले जुर्म में काबिल का हिस्सा शामिल हो जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी हकीकत को यूं बयान फरमाया, क़यामत तक जितने भी नाहक कत्ल होंगे उन सब के गुनाह में आदम के पहले बेटे का हिस्सा होगा, क्योंकि उसी ने कत्ल की बुनियाद रखी। ये वो बोझ है जो काबिल के नाम के साथ क़यामत तक जुड़ा रहेगा। और हाबील ज़मीन के नीचे चला गया, मगर उसका नाम ज़मीन के ऊपर जिंदा हो गया। वो पहला इंसान था जिसने जुल्म के सामने तक़वा को चुना। वो पहला शख्स था जिसने ताकत होने के बावजूद हाथ रोक लिया, और इसीलिए अल्लाह ने उसका ज़िक्र कुरान में ज़िंदा कर दिया। यहाँ से इंसानियत को एक और सबक मिला। हर वो शख्स जो जुल्म बर्दाश्त करता है मगर जुल्म नहीं करता, वो हाबील की सफ़ में खड़ा है। और हर वो शख्स जो गुस्से में हद पार कर जाता है, वो काबिल के रास्ते पर चल पड़ता है। ये कहानी दो भाइयों की नहीं थी, ये कहानी हर दिल के अंदर जारी जंग की थी। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को जमा किया, उन्हें बताया कि शैतान कैसे आता है। पहले हसद डालता है, फिर गुस्सा, फिर जवाज़, और आखिर में खून। उन्होंने समझाया कि अल्लाह का फैसला हमेशा दिल की नीयत पर होता है, ज़ाहिर की ताकत पर नहीं। मगर इंसान जल्दी भूल जाता है। नस्लें बदलती गईं, इंसान फैलता गया, और काबिल का रास्ता अक्सर लोगों को आसान लगता गया। यही वो मकाम था जहाँ से इंसानियत एक नए मरहले में दाखिल हुई, ऐसा मरहला जहाँ अंबिया को एक के बाद एक आना था। क्योंकि जब खून बहना शुरू हो जाए तो सिर्फ नसीहत काफ़ी नहीं रहती, हिदायत को नबूवत के साथ आना पड़ता है। यहाँ हाबील और काबिल की दास्तान ये पैगाम छोड़ जाती है
انسان گناہ کو معمولی سمجھے تو زمین اسے یاد رکھ لیتی ہے، اور اگر انسان تقوی کو تھام لے تو آسمان اس کا نام محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی کہانی نہیں، یہ ہر انسان کے انتخاب کی کہانی ہے۔